तुम जमीन पर जुल्म लिखोगे, आसमान पर इनकलाब लिखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। ले पहन रेशमी साड़ी, बन फूलों की सुकुमारी, अब भी न कहना मानती बल जोर मनौता लूंगा। इंदिरा गांधी से कभी नहीं बोला था, दो टूक कलेजे को करता पछताता पथ पर आता, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को लिए लुकटिया खड़े हुए और कुत्ते भी हैं अड़े हुए। जुल्म के खिलाफ अकेला जंग करता हूँ, मुझे बचाना देश के अमन पसंद लोगों की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी यही जुल्म के खिलाफ बोलने की हिम्मत, ये एक चिराग सभी अंधभक्तों पर भारी है। बीजेपी सरकार ने मंदिर बनाया। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी सरकार ने राम मंदिर बनवाया है। नहीं, बीजेपी मोदी जी ने मंदिर बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनवाया। अरे सुप्रीम कोर्ट की वजह से, मतलब बीजेपी सरकार की वजह से ही तो बना है। बीजेपी सरकार आई तो राम मंदिर विवाद। सुनिए किसी का सच अकेला खड़ा है चौराहे पे और किसी के झूठ के हजारों वकील होते हैं। किसी का सच अकेला खड़ा है बाजार में और किसी के झूठ के हजारों नहीं लाखों वकील होते हैं। ये अंधभक्ति है और अंधभक्ति का मैं समर्थन नहीं करता। सुनिए लाइनें बोल दीजिएगा, फिर मैं अपने शो को खत्म करती हूँ। होके भी आज की राजनीति को लेकर क्या शब्द कहना चाहिए? मैं कतरा होके भी जुल्म के खिलाफ अकेला जंग करता हूँ, मुझे बचाना देश के अमन पसंद लोगों की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी यही जुल्म के खिलाफ बोलने की हिम्मत, ये एक चिराग सभी अंधभक्तों पर भारी है। अनभक्त बोलने में सर सुनाने, सर आप भी सुना दीजिएगा चाचा, क्या कहेंगे? क्या नहीं? सर सुन लीजिए, सर बोले थे ना, सुनिए आप। सुनाइए। ये वो दिनकर की या किसी की लिखी हुई कविता है। ले पहन रेशमी साड़ी, बन फूलों की सुकुमारी, अब भी न कहना मानती बल जोर मनौता लूंगा, सरकार कली काली को बलि दे दूंगा। कॉलेज की गिनती करते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उसी यूनिवर्सिटी में बोली जाती है, उसी कॉलेज में बोली जाती है जिस कॉलेज को कांग्रेस ने बनाई। शायरी में ही जवाब देंगे आप? बीजेपी की सुनिए, शायरी के अंदाज में ही जवाब। चलो सुनिए, शायरी में सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाना, देश की जनता अगर अपनी शिक्षा का और अपने रोजगार पर सवाल उठाना, सब याद रखा जाएगा। अगर सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाए, जुल्म की मुखालफत करे, उसको जेल में डलवा लेना, ईडी से प्रताड़ित कराना, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। किसानों का आत्महत्या कराना और अपने पूंजीपतियों दोस्तों को हजारों करोड़ों देश लेके इस देश से फुर कराना, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। तुम्हारी लाठी और गोलियों से हम डर जाए, ये मंजूर नहीं करोगे। सच क्या है, हमारे खून से लिखा जाएगा। तुम जमीन पर जुल्म लिखोगे, आसमान पर इनकलाब लिखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। तालियां बज गई, कह रहे हैं याद रखा जाएगा। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग। इंदिरा गांधी से कभी नहीं बोला था, इंदिरा गांधी से कभी नहीं बोला था, दो टूक कलेजे को करता पछताता पथ पर आता, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को लिए लुकटिया खड़े हुए और कुत्ते भी हैं अड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल। दिनकर ने इंदिरा गांधी के सामने गरीबों की हालत रखी थी तो इंदिरा जी ने नारा लगाया, गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, देश बचाओ। गरीबी हट गई, बेरोजगारी हट गई, वही कंधा पर छोड़ रखे हैं मोदी को। आज उनके लिए ये सब हो रहा है। और रुक जाइए, कब आप नारा कांग्रेस ने दे दिया, काम बीजेपी वाले कर रहे हैं। सुनिए, अमित शाह जी, रुक जाइए, पहले पूरा बात सुनिए, पूरा बोल लिए और रुक जाओ। किसान पर बोल रहे थे ना, इनके धरने होते हैं और 26 जनवरी को लाल किले पर आते हैं किसान, ये इनके किसान है, ये इनके किसान है। किसान खाली इनकी सोच मानसिकता गाली दे दिया, इंडिया के किसान को गाली दे दिया, मतलब किसान भाइयों को गाली दे दिया। चाचा किसान, चाचा वो किसान क्या, चाचा किसान क्या नकली लगा था? गाली ये किसान होंगे नहीं, इन्होंने इसलिए किसानों को गाली दे दिया। चाचा किसान क्या नकली है? मैं आपका जवाब देता हूँ, सुनो। किसान को नहीं गाली दिया, किसान को आड़ करके आपने, किसान को आड़ करके किसान नकली है क्या? आपने ये कैसे दिया? आपने नहीं, किसान आपने कहा किसान थे, वो आपने अनाज खाना बंद कर। सुनिए, किसान को अगर आप ये सुनिए, तो किसान मैं भी किसान का बेटा हूँ,
मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ। चाचा किसानों पर चर्चा चल ही रही है, रुकिएगा। किसान को नहीं कहा, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ। आप नहीं हो, आप नहीं हो, मैं हूँ, मैं हूँ। किस सरकार ने किसान आंदोलन करने मैं चाचा ये बताइए, हाँ। ऐसी कौन सी सरकार रही जब किसानों को आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया? सरकार किसानों की बात इंदिरा करती गांधी है, के सरकार में फिर भी- किसान आंदोलन पर क्यों बैठ गए? कौन? इंदिरा गांधी के सरकार में भी इंडिया गेट पर किसान बैठे थे, चौधरी चरण सिंह खुद बैठे थे। चौधरी चरण सिंह इंदिरा गांधी के सरकार में खुद इंडिया गेट पर धरने पर बैठे थे किसानों को लेके। मोदी सरकार में भी बैठे, किसान शांतिपूर्वक बैठे थे, लेकिन ये विपक्षी पार्टी चाल चल के खालिस्तानियों को ला करके वहाँ झंडा असली लगाया। किसान तो थे ना वो? हाँ? असली किसान थे कि नहीं? कौन? जो बॉर्डर पे बैठे थे, जो बॉर्डर पे किसान बैठे थे, वो किसान थे, वो किसान थे, लेकिन कह रहे थे कि हाँ? कुछ लोग कह रहे थे कि वो नकली किसान है, पिज्जा खाने बैठे हैं। देखो, मैं ये नहीं कहता वो नकली थे, असली थे। अंत करते हैं, शो को एंड करते हैं, शादी ले लेते हैं। केजरीवाल पर सुन लो, भाई साहब लेक्चर दे रहे थे, केजरीवाल पर सुन लो, केजरीवाल पर सुन लो, कह रहे थे, जरा भैया इसको रिकॉर्ड करना, 2 बार मुख्यमंत्री तो ना सुनो। और उस, अरे रुक जा 1 मिनट, 2 बार मुख्यमंत्री बने और उसी साल लोकसभा की सीट हुई, सारे सीट हार गए। जब अच्छा काम किए थे तो लोकसभा में क्यों हार गए? बता दीजिएगा, विधानसभा में जीता, केजरीवाल विधानसभा में कहा जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उनको लोकसभा पता नहीं, शायद उनको पता नहीं, बीजेपी ने गठबंधन से एक बार और सरकार बनाई थी, उसके बाद लापता हो गई थी, पता नहीं लगी थी उसकी। इस बार वही हाल होगा इनका, ये पता नहीं मिलेगा। इस बार जब हारेंगे ना तो फिर से ये पता नहीं मिलेगा इनका, टेंशन मत लो। जिन्हें हराम की रोटी लग रही है ना, वो बीजेपी को कभी मानेंगे नहीं। जिन्हें हराम का निवाला खाना है तो हराम का तो बीजेपी दे रही है। मेहनत करो। 5 किलो राशन, 5 किलो राशन हराम का बीजेपी दे रही है। इनका हराम को खाने की आदत है, 5 किलो राशन, क्योंकि इनको हराम को चाहिए, 5 किलो राशन चाहिए। ये उतने पे ही भी कह रहेंगे क्योंकि इनको रोजगार से मतलब नहीं है, इनको हराम का चाहिए 5 किलो राशन। ये देखिए, सुनिए, मैं अपनी बात कहूंगा। मेरे घर में पड़े पड़े रहना खाना चाहते हैं। सुनिए सुनिए,